जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 7 अप्रैल के दिन। ओके, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 अप्रैल के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप बहुत इमोशनल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप बदल गए हैं, आपने बाउंड्री बना ली है, इस वजह से आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे 69 वाली सिचुएशन पलट गई है, टेबल टर्न हो गई है। पहले आपके पार्टनर ऐसे रूठे रहते थे, आप इमोशनल रहते थे, अब उल्टा हो गया है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 1 2 3, ओ माय गॉड। किसी ने मुझसे कहा था पावर में कौन सा साइन है वो बता दिया करिए, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पावर में है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 3 2 10 2 5 4। तो 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2:02 आपको दिख सकता है, या 22 कमेंट्स, लाइक्स, एनीथिंग। ओके, 22 आपका बर्थडे भी हो सकता है, आपकी एज भी हो सकती है। hmm. 3 की एनर्जी है यहाँ पे, सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ग्रुप में हो सकता है, आपने जिनके साथ खूब इंजॉय किया है, चिल किया है। 3 to 5 हेरोफेंट, मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन, आप ही के फ्रेंड हैं, आप ही के कज़िन भी हो सकते हैं, दूर के कज़िन, दूर के रिलेटिव, या नेबरहुड, या कॉलेज फ्रेंड, समथिंग लाइक दिस, कलीग भी हो सकते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं पैसे को लेकर के, अपने आप को लूज़र सा फील कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स चाहिए इनको। ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में सारी खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है कि ये इनके अकेले के बस की बात नहीं है। अगर आप नहीं हो साथ में तो ये इनके 10 कप कभी पूरे नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर इमोशनल हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये हैं तो इमोशनल, लेकिन ऊपर से अपने आप को काफ़ी रूड दिखाते हैं। मतलब मुझे वल्नरेबल वाली एनर्जी आ रही है। जैसे एक इंसान है जो ज़बरदस्ती अपने आप को कड़क दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आई डोंट नीड यू, मुझे नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती का गुस्सा, लेकिन वो गुस्सा अब पिघल रहा है क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनके बस की बात नहीं है अकेले चीज़ों को संभाल पाना। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं मैं अकेले कर लूँगा, मुझे किसी की नीड नहीं है। मतलब ये एक अच्छी एनर्जी है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं हैं, लेकिन दिस इज़ द बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ कि आपको लाइफ में हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सोसाइटी की नीड होती है, फैमिली की नीड होती है, फ्रेंड्स की नीड होती है। अगर ऐसा ना होता तो हर इंसान अकेले में ही सब कुछ कर लेता। जैसे बहुत लोग सोचते नहीं है कि अकेले आए हैं अकेले चले जाएंगे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ। लेकिन चाहे कितना टैलेंटेड आप हों, लेकिन आपको एक कंपेनियन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ना हो तो कम से कम एक तो हुई। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी इसी तरह की थी, तभी ये काफ़ी अकड़ में थे पहले, लेकिन अब ये वल्नरेबल हो गए हैं क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म में जाके ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि अकेले से तो कुछ नहीं हो सकता। भाई आप अकेले आप शादी कर सकते हैं क्या? तो इसी तरीके से ना आपकी फैमिली हो सकती है, ना आपका ग्रोथ हो सकती है, कुछ अकेले नहीं हो सकता। टीम वर्क इम्पोर्टेंट है। तो 3 to 5 हो गया यहाँ पे। 2, आपकी एनर्जी हायरोफेंट की हो सकती है, या तो आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं, या फिर आप लोग काफ़ी फेमस हो सकते हैं।
हायरोफेंट, वैसे ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी आपके पार्टनर की ही दिख रही है कि जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन बनाए थे जब इनका टाइम था, क्योंकि टाइम तो हमेशा चेंज होता रहता है। जब टाइम होता है किसी का, किसी के सितारे बुलंद होते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब सितारे गर्दिश में जाते हैं, जब टाइम उल्टा चलता है, तो सारे हौसले ठंडे पड़ जाते हैं। तब रियलाइज़ होता है कि जो नीचे था वो भी ऊपर आ सकता है, जो ऊपर है वो कभी नीचे चला जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे टेबल टर्न हुई हैं, जैसे डिवाइन इनको एक्सपीरियंस करा रहे हैं कि जब आप ऊंचे होते हैं तो सारे, तब नीचे लोगों को देख करके लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। वो कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो नीचे आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि करना कोई नहीं चाहता है, ये सिचुएशन होती हैं जो करवा लेती हैं। तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत बुरे एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ठीक हो नहीं रही हैं। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अपने हाथ में कुछ नहीं है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है जो आज आपको सारी लग्जरी मिल रही है, जो आज आप, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने खूब चिल किया है, एंजॉय किया है, मस्ती करी है, दोस्तों पे पैसा खर्च किया है, लोगों के सामने अपनी फेक रिपुटेशन बनाई है कि मैं, पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, आई डोंट केयर एनीथिंग। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो एक एक पैसे की वैल्यू समझ में आती है। तो 3 2 5 10 15 डेविल की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अब अच्छी पोजीशन पे आ चुके हैं, चीज़ें पलट गई हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो, यस, इनके अंदर कुछ कुछ जेलेसी भी आ रही है। मतलब इनको फील हो रहा है कि अब आप ही इनके पास बचे हो, आप ना खो जाओ। जैसे बुरा वक्त होता है तो लोगों को लगता है कि जब सब कुछ हाथ से जा रहा है तो कहीं ये भी ना चला जाए, तो इनको आपको खोने का डर फील हो रहा है। पहले नहीं था, पहले घमंड था, पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते थे, लेकिन अब इनका घमंड चकनाचूर हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि इस वक्त आप लोग चिल कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ में मज़े में हो। एंड 3 2 5 5 का मतलब फिर से हायरोफेंट। यस, पहले ये हायरोफेंट थे, अब आप हायरोफेंट हो गए हो। मैंने बताया ना, मुझे स्टार्टिंग में ही आइडिया हो गया था कि टेबल टर्न हो चुकी हैं। तो वही चीज़ आ गई है कि अब आप पावर में हो, अब आप लोग इंजॉय कर रहे हो। आपके सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं। 2 5 7 इल्यूजन, 5 2 7 फिर से इल्यूजन। 77 भी आपको दिख रहा हो सकता है, 55 भी आपको दिख रहा हो सकता है। ट्विन फ्लेम की बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये देखिए, ये आ गई क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड ये आ गए हायरोफेंट, ओ सॉरी एम्परर। ये आपके पार्टनर हैं, मतलब ये पर्सन है, एंड ये हैं आप। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर के सामने इल्यूज़न आए, जैसे कि मल्टीपल ऑप्शन आ गए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, इन्होंने सबको अवेल कर लिया। इन्होंने सब पे, जैसे कि इनके पास बहुत सारे लोग इनसे अट्रैक्ट होने लगे, इम्प्रेस होने लगे। लोग, जैसे होता नहीं है कि जब आप रिच हो जाते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ के रिलेटिव आपके चिपक जाते हैं कि भैया ये भी मेरे ही खानदानी हैं, ये मेरे ही रिलेटिव हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा ख़त्म होता है वो सब कहाँ गायब हो जाते हैं, कोई अता पता नहीं चलता है। ऐसे ही आपके लुक्स अच्छे हो जाते हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो जाता है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, तो क्या होता है आपके जीएफ बीएफ भी बहुत सारे आ जाते हैं। जिसको देखो वही आपसे इम्प्रेस हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये आपके पार्टनर के साथ हुआ था, तो ये अकड़ गए, ऐसे हो गए, मतलब बिल्कुल रिजिड हो गए। मतलब जैसे लोगों कीड़े मकोड़े की तरह बिहेव करना। जो पैसे वाला नहीं है उसको, मतलब जैसे गरीबों से नफरत है मुझे, इस वाली एनर्जी में आ गई है। लेकिन जो है, जब आपके पास पैसा आया तो आप इल्यूज़न में नहीं फंसे, क्योंकि इल्यूज़न क्या होता है, इल्यूज़न डिस्ट्रैक्शन होता है, इल्यूज़न आपका टेस्टिंग पीरियड होता है। ये जो आपको टेम्पटेशन दी जाती हैं कि कितने लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इसीलिए दी जाती हैं आपको चेक करने के लिए कि ये गागर है कि सागर है ये चेक करने के लिए। मतलब जो गागर होता है मटका, उसमें अगर आप पानी भरिए तो वो एक लिमिट तक पानी जाएगा, उसके बाद वो ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन जो सागर होता है उसमें आप कितना भी पानी डालते जाइए, लेकिन वो कभी ओवरफ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि वो सागर है, बहुत डेप्थ होती है। तो डिवाइन भी ये चेक करते हैं कि आप गागर हैं कि सागर, कितना झेल पाएंगे। दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं,
कि चलो इनके साथ खेलते हैं, जैसे डिवाइन का ये गेम होता है। पहले भी आपने सुना होगा, जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि होते थे, जब वो तपस्या करते थे तो उर्वशी मेनका वगैरह को भेजा जाता था कि चेक करके आओ कि इनके अंदर कितना कंट्रोल है। तो जो कंट्रोल कर लिया उसको तो सिद्धि मिल जाती थी, लेकिन जो नहीं कर पाता था उसको जो है फिर वो बैकवर्ड चले जाते थे। तो वही कंडीशन यहाँ पे दिख रही है कि टेम्पटेशन दोनों को दी गई, आपके पार्टनर फिसल गए, आप कंट्रोल में रहे। तो इस वजह से आप लोग गॉडेस लक्ष्मी की पोजीशन पे आ गए हैं। या तो मतलब अब ऐसा नहीं है कि गॉडेस लक्ष्मी हो गए तो सीधे अंबानी हो गए, लेकिन हाँ आप लोग अच्छी ग्रोथ पे हैं, सक्सेसफुल हैं। ओके 2 5 7 हो गया, यहाँ पे भी 7 हो गया। अब 5 4 9 हर्मिट। अब आपके पार्टनर लालटेन लेके घूम रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, कहाँ गलती की मैंने एंड कहाँ गलती तुमने नहीं की। यस, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई, अपना जैसे कंपैरिजन करना कि मैं क्यों फिसल गया, मैं क्यों मेरी कंडीशन क्यों ऐसी हो गई एंड आपकी कंडीशन क्यों अच्छी हो गई। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। लोग हमेशा भगवान को दोष देते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उनको खुद में चेक करना चाहिए। जो खुद में चेक करता है वही आगे बढ़ पाता है। जो ईश्वर को दोष देता है वो ज़िंदगी भर उसी जगह पर रह जाता है, क्योंकि ईश्वर को क्या पड़ी है, वो आपके कोई दुश्मन तो है नहीं जो आपका लॉस करे। वो तो हम लोग के पेरेंट्स होते हैं। ओके 2 5 7 7 4 11 11 11 फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। जस्टिस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने इनजस्टिस किया, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने आपके साथ हो सकता है आपका हंसी मजाक उड़ाया हो, आपको भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनकी ऐसी नेचर थी। क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है ये बड़े गार्डेड थे, बड़े तुनक मिजाज हो सकते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाने वाले, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देने वाले। लेकिन अब ये वल्नरेबल हो रहे हैं क्योंकि ईश्वर को पता है कि तोड़ा कैसे जाता है। ईश्वर को पता है जब वो आपको बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। बस ये पावर इनकी समझ में आ गई है। ये एम्परर बन गए थे, जैसे मैं ही ईश्वर हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं। तो ईश्वर ने इनका मैं ख़त्म कर दिया है। अब ये आ चुके हैं किंग ऑफ कप की एनर्जी में। प्यार ही प्यार अब इनके अंदर आ गया है, क्योंकि देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। इनको समझ में आ चुका है कि खुश रहना है। देखिए 10 4 14 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। हैप्पी फैमिली चाहिए तो कायदे में रहिए, क्योंकि अगर आप कायदे से नहीं रहेंगे तो आपका फैमिली बिखर जाएगी, आपके सपने टूट जाएंगे, सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाएंगी। ओके गाइस, जय माता दी।